औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 जो है वो हमारा उसमें वही चीज चल रही है। वुसअत की। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना, वो हमने कहा था कि हमारे पास जो पांचवी हमने टाइप पढ़ी थी मार्फा की, वो था जी मुअर्रफ बिल लाम, यानी अल वाला मार्फा। उसमें हमारे पास क्या था कि हम किसी भी नकरा इसम को मार्फा बना सकते हैं उसके साथ अल लगा के। यानी अल हमारे पास वही काम करता है जो इंग्लिश में लेटर, सॉरी लेटर कह रही हूँ, आर्टिकल, आर्टिकल इसको कहते हैं। और जो वर्ड है दी करता है। ठीक है, दी बुक यानी एक खास किसी किताब के बारे में बात हो रही है। अ बुक किसी, कोई सी भी किताब। ठीक। तो जब हम खाली किताब लफ्ज बोलेंगे तो वो उससे मतलब होगा कोई भी किताब, लेकिन जब हम अल किताब बोलेंगे तो इसका मतलब है किसी मखसूस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी चीज में थोड़ी सी एक और चीज ऐड हुई है जो कि अभी सर आपको बताएंगे। ठीक है। अब जैसे सर ने लगाया क्या, थोड़ा सा मैंने इसको पीछे किया है एक आध मिनट ताकि हमारी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। हमारे पास आ गया जी अल कलम। कलम, एनी कलम, कोई सा भी कलम। अल कलम, स्पेसिफिक कलम, किसी खास कलम के बारे में बात कर रहे हैं। हक, अल हक। यहाँ से शुरू करते हैं। दे रहा हूं। कुर्सी नकरा, अल कुर्सी। सही। उसके बाद एक और लफ्ज दे रहा हूं आपको, मुझे बताइए जी। जिक्र नकरा है ना, नकरा, इसे मार्फा बनाए जी। हैं, क्या कह रहे हैं? अल नहीं लगाना, अल लगाना है ना, तो अल लगा दिया। आप पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे अज़िक्र। इसको हम पढ़ेंगे अज़िक्र। और इस तरह पढ़ने के लिए हमारे लिए सहूलत कर दी गई है कि लाम के अगले लेटर पे शद डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाम नहीं पढ़ना आपने। ये हमारे लिए उन्होंने कर दिया। ओके जी। अच्छा, अच्छा, ये अगर आप देखें तो कुरान में भी आपको इस तरह के बहुत से अल्फाज मिलेंगे जहां पे आपने लाम पढ़ना है। जैसे ऊपर तीन अल्फाज सर ने लिखे हैं, अल कलम, अल हक और अल कुर्सी। वहां पे लाम हमने पढ़ना है तो लाम के ऊपर सुकून है। सही। नीचे अज जिक्र, जहां पे हमने लाम को नहीं पढ़ना, यानी उसकी साउंड नहीं निकलेगी जब हम उसको बोलेंगे, तो वहां पे क्या है, लाम के ऊपर कुछ नहीं है और उससे अगले वाले हरफ के ऊपर शद है। ठीक है, ये कुरान में इसी तरह लिखा जाता है। अगर आप गौर करें तो कुरान में आपको और सूरत फातिहा में ही आपको इसकी एग्जांपल्स जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अज जिक्र। अब यहाँ पे हमने लाम को बोलना नहीं है, इसलिए लाम खाली है, उसके ऊपर कुछ नहीं है और उससे अगले वाले हरफ पर जो है वो शद आ गई है। शद का मतलब क्या होता है कि वो हरफ हम दो दफा पढ़ते हैं। जैसे बिल्कुल शुरू में सर ने बताया था रब्बी। ठीक है, तो अज जिक्र। आगे चलें। हाँ जी, अलिफ लाम लगाएं। अज़्ज़कात, जा पे उन्होंने शद डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना। ओके। इसी तरह स्वाद पे उन्होंने शद डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना। ये हमारे लिए उन्होंने किया। और जहां पर लाम पढ़ना था वहां उन्होंने क्या किया, लाम के ऊपर सुकून डाल दिया। फॉलो कर रहे हैं ना? मैंने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है।
कि ना शद डली हो ना सुकून डला हो, फिर भी आप सही पढ़ रहे हो। मजा तो तब है ना, फॉलो कर रहे हैं? यानी ऐसे लिखा हुआ हो और मैं कहूं जी पढ़ के बताएं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसको मैंने अल रजुल पढ़ना है या अर रजुल पढ़ना है। इसका मैं हल देने लगा हूं आपको, समझ आ गई ना? यानी कुछ भी नहीं डला हुआ होगा, आप पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे। यानी हम अब ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि अल के लाम को कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है, आपने उसे एक जुमला सुना देना है। आपने उसे एक जुमला सुना देना है। जुमला है हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, आपका जवाब क्या होगा? हक का खौफ अजब गम है। ठीक, उसे नहीं समझ आएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। कैसे क्लियर होगा अब समझ लीजिए इस बात को। ये देखें जी, ये क्या है? हा, ये है कौफ, ये काफ है, ये अलिफ है, ये खा, ये वाव, ये फा, ये आइन, ये जीम, ये बा, ये गैन, ये मीम, ये हा और ये या। कितने लेटर्स हैं ये? हैं? 14? गोया 14 लेटर्स ऐसे हैं कि जब भी कोई लफ्ज इन 14 लेटर्स में से किसी लेटर से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, और फिर अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ना है। चेक करें, लाम पढ़ रहे हैं ना? हा, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, ठीक है। लाम पढ़ रहे हैं? नहीं। स्वाद इसमें है? लाम पढ़ रहे हैं? नहीं। जा इसमें है? अच्छा जी, अब मुझे बताएं लाम पढ़ना कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, क्योंकि रा इसमें नहीं है। ठीक, तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं जी ये हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, ये 14 हरूफ याद करके मुझे सुनाएं, सुना देंगे? 14 हरूफ याद कर लेंगे? नहीं ना, लगे रहे 2 दिन ले लें मेरे से, ये 14 हरूफ नहीं आप याद कर सकते, लेकिन जुमला आप सबको याद हो गया। जुमला याद हो गया ना? क्या है जुमला? हक का खौफ। हाँ जी अब्दुल रहमान, अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। फरूक भाई, अलिफ लाम के लाम को कब नहीं पढ़ना? लाम तब नहीं पढ़ना जब इनके अलावा है। इतनी लंबी बात नहीं, मैंने जवाब दिया। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है, ठीक है, जब हक का खौफ अजब गम है तो अल के लाम को पढ़ना है, जब हक का खौफ अजब गम नहीं है तो अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ना। अब मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं, बगैर हरकतें डाले, बगैर शद, बगैर लाम पे सुकून डाले, पढ़ लेंगे ना? ठीक है, आपने चेक करना है कि हक का खौफ अजब गम है या नहीं है। अगर है तो लाम पढ़ दें, और अगर नहीं है तो लाम नहीं पढ़ें। हाँ जी, याद हो गया सबको सेंटेंस? बड़ा इजी सा सेंटेंस है, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है, यानी इस जुमले में आपके पास कितने हरूफ हैं? 14 हरूफ हैं। ये वो 14 हरूफ हैं जब इनसे पहले अल आएगा तो लाम पढ़ा जाएगा, और बाकी जो 14 बचे, टोटल हमारे पास 28 होते हैं ना हरूफ हिजा, जो बाकी बच गए हैं 14 इनके अलावा,
हक का खौफ अजब गम वाले नहीं है जो, उनमें हमने लाम को नहीं पढ़ना। हाँ जी, समझ आ गई। अब जैसे ही सर वहां पे लफ्ज लिखेंगे तो वो लफ्ज आपसे भी फिर मैं पूछूंगी, और जैसे सर ने बताया कि वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं डालेंगे। यानी जैसे अभी जो उन्होंने अल्फाज लिखे हुए हैं, अल कलम है और अज जिक्र है, तो वहां से हमें हिंट मिल रहा है। हिंट हमें कैसे मिल रहा है? अल कलम पे लाम पे सुकून है, और अज जिक्र में लाम पे कुछ नहीं है, और जाल पे शद है, तो हमें वहां से हिंट मिल रहा है। अब इस तरह का हिंट आपको नहीं दिया जाएगा। अब आपने इसी चीज को जहन में रखना है, किसको? हक का खौफ अजब गम है। ठीक है। हाँ जी, सर ने जो लफ्ज लिखा है कैसे पढ़ेंगे हम इसको? मैं पढ़ दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस लफ्ज को, लफ्ज नजर आ रहा है सबको? अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो मुझे बताइएगा। ये जो सर ने लफ्ज लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जी या वेट में सर्कल कर सकते हैं लाफ्स। बेटे इसके ऊपर सर्कल नहीं, मेरे से होगा नहीं, सर्कल नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सर ने लिखा है। अच्छा, मैं वो लफ्ज लिख देती हूँ आपको, रुके। अगर आपको नहीं नजर आ रहा, सही पे नहीं पता चल रहा, सर ने लिखा है। हाँ जी, ये लिखा है सर ने। जी या हम्म। इसको कैसे पढ़ेंगे? अल वहाब। अल वहाब। आपने लाम इसमें पढ़ा है? यस। लाम की आवाज आई है, तो क्यों यस, आई है? क्यों आई है लाम की आवाज? क्योंकि अल है फिर। नहीं तो अल तो वो जिक्र में भी तो अल आता है, उसमें तो नहीं हम पढ़ते। इसमें आपने क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये इसमें नहीं है। हक नहीं इसमें है। अजब गम है। ठीक है जी। अब इसमें सर ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ूं तो हा, काफ, काफ, अलिफ, खा। खौफ में कौन कौन से लेटर्स हैं जी? खा, वाओ और फा। अजब में आइन, जीम और बा। और गम में गैन, मीम। और है में हे और ये। ठीक है। अब ये वो वाले लेटर्स हैं कि अगर इनसे पहले अल आएगा तो हम लाम को पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें आपके पास ये देखें, वाओ आ रहा है, ये इसमें वाओ मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब आपने जब इसको पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है? लाम की आवाज आई, निकली है ना? अल वहाब, अल वहाब पढ़ा है आपने इसको। ऐसा नहीं है कि आपने लाम को साइलेंट कर दिया हो। ठीक है। ये जो लेटर्स हैं जो कि इस जुमले में आ रहे हैं, जुमला क्या है? हक का खौफ अजब गम है। तो ये जुमला जिन लेटर्स से मिलकर बना है वो 14 लेटर्स हैं, ये 14 लेटर्स हैं। ठीक है। ये वो 14 लेटर्स हैं कि अगर इनसे पहले अल आएगा तो लाम जो है वो पढ़ेंगे, उसकी साउंड निकलेगी। और इसके अलावा जो बाकी हैं 14 रह गए। ठीक है, बाकी 14 जो रह गए हैं, टोटल हमारे पास 28 होते हैं ना रुफुल हिजा। तो जो बाकी इसमें से 14 रह गए हैं, वो वाले हैं जिनके शुरू में अगर अल आएगा तो लाम जो है वो साइलेंट रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा पार्टी को? या अभी भी किसी का कोई यस सवाल है तो मैम, पूछ हुआ लें। है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, अभी तो ये सर ने फर्स्ट लिखी है ना एग्जाम्पल, अभी आगे हम देखते हैं। अल के बाद चेक करना है ना? हाँ जी, पढ़ेंगे? पढ़ें। अल वहाब, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, अब उसके आगे ही सर ने लिखा है, पता चल रहा है?
ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब जो उसके आगे सर ने लिखा है वो लिखा है हाँ जी, ता है ये। आगे मैंने बता दिया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ जी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे जी मोहित अली? मैम तवाब। अतवाब। अब यहाँ पे हमने एल को साइलेंट कर दिया। एल को एल कह रही हूँ, सॉरी, लाम को हमने साइलेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ता जो है वो ये जो आप मैंने 14 लिखे हुए हैं लेटर्स, 14 हरूफुल हिजा हैं, इनमें नहीं आ रही है। ये 14 कौन से हैं? जिनमें हम जिनसे पहले अगर अल आएगा तो हम लाम को पढ़ेंगे, ठीक है। और ता जो है वो इनके अंदर नहीं आ रहा, तो जाहिर है इसमें फिर हम नहीं पढ़ेंगे। अतवाब, ठीक है। तो ये जुमला आपने जहन में रखना है। हक का खौफ अजब गम है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि कहाँ पे पढ़ना है और कहाँ पे उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अरहान, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नो मैम, मैंने आंसर के लिए कर रखा है एंट्रेंस। अच्छा, हक का खौफ जब हम है नहीं है तो लाम नहीं पढ़ेंगे, लफ्ज को क्या पढ़ेंगे? अत्तवाब। अत्तवाब जी। अल हुदा। हा, हक का खौफ जब हम है। ठीक हो गया? आगे आए। अल्लाह के नाम में आपके सामने रखा हूं जी। हाँ जी, अल सत्तार। असत्तार। क्यों? हक का खौफ अजब हम नहीं है। और आए। हाँ जी, अल जब्बार। क्यों? हक का खौफ अजब हम है। ओके जी, ले जी आखिरी दो लफ्ज, बस आखिरी दो लफ्ज। अब्दुल्ला, सही पढ़ना है। तुम्हारी कमर तो ठीक करवाता हूं ना मैं, कमर वाला ही है ना ये? है? अच्छा जी, अब जो सर ने लिखा है वो है एक ये, और अगला ये लिखेंगे सर, ठीक है जी। दोनों जो है कुरान मजीद की दो सूरतों के नाम है, ठीक है जी। कुरान में हम ये पढ़ते हैं लफ्ज, ये दोनों लफ्ज हमने पढ़े हुए हैं। हाँ जी आरहान, पहला वाला जो है कैसे पढ़ेंगे इसको? फर्स्ट वन, मैम उसको हम अल कमर पढ़ेंगे, अल कमर। अल कमर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ये काफ देखें, हक का जी खौफ अजब गम है उसमें है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लाम को पढ़ेंगे, ठीक है। अल कमर। अच्छा जी, दूसरा वाला मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे जो बताना चाह रहे हैं, या मैं खुद पूछ लूं? हमजा, हमजा मुसब। हाँ जी, दूसरे यस वाले को मैम। कैसे पढ़ेंगे? ये सेकंड वन को हम कैसे पढ़ेंगे? अलशम्स। अल शम्स पढ़ेंगे। शीन ऊपर है, ये जो मैंने ऊपर 14 लेटर्स लिखे हुए इनमें है शीन। नहीं, शम्स, अशम्स। अशम्स पढ़ेंगे। और अगर आप देखें तो आपके पास जो कुरान में सूरह शम्स में आपके पास जो है वो इसी तरह लिखा जाता है, अशम्स शीन के ऊपर जो है वो आ, होती है, क्या उसे कहते हैं, ये शद होती है, ठीक है। तो अल कमर और अशम्स। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बताने लगे हैं, ठीक है। 14 हमारे पास कौन से हैं? हक का खौफ अजब गम है 14, जिनके शुरू में लाम को पढ़ेंगे। और जो इस वाले सेंटेंस में नहीं है उनके साथ हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। जो इस सेंटेंस में लेटर्स हैं उनमें हम लाम को पढ़ेंगे। जो इस सेंटेंस में लेटर नहीं है उनके साथ हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। शीन इसमें नहीं है तो हमने नहीं पढ़ना, काफ इसमें है तो हमने काफ के साथ हमने पढ़ दिया। अमल कमर, पक्की बात।
लाम पढ़ना है? क्यों? शाबाश। हाँ जी अब्दुल रहमान, तैयार? पढ़ो। अशम्स। लाम नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि हक्का हो वो जब हम नहीं है। माशाल्लाह। ले जी, ये दो लफ्ज जो है ना, अल कमर और अशम्स, सही। इस एतबार से ये जो 14 हरूफ है ना, हक्का खौफ जब गम है, इनको कहा जाता है कमरी हरूफ। ये हरूफ क्या कहलाएंगे? कमरी हरूफ, क्योंकि अल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है, सही। और जो इसके अलावा बाकी 14 हरूफ है ना, कुल 28 है ना, कुल 28 है ना, तो 14 ये आ गया तो बाकी 14 ही बचे ना। तो बाकी जो 14 है ना, वो शमसी हरूफ कहलाते हैं। एक कमरी हरूफ, कमरी हरूफ कौन से? हक्का खौफ अजब गम है। और शमसी हरूफ कौन से? हक्का खौफ अजब गम नहीं है। अल किताब मारफा, इसके मुझे पार्ट्स बताएं। हमजा, हमजा वसल, और लाम, लाम तारीफ। ओके, ये जो हमजा वसल है ना, ये क्यों आया है? लाम को पढ़ने के लिए, लाम को पढ़ने के लिए लाया क्या? अब हुआ ऐसा कि अल किताब से पहले एक लफ्ज आ गया जालिका। अल किताब से पहले लफ्ज आ गया जालिका। अब जब आप इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, जालिका अल किताब, नहीं ना? ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना। आप क्या पढ़ेंगे? जालिकल किताब। तो गोया अब हमजातुल वसल की जरूरत नहीं रही ना, पीछे से मिलाकर पढ़ते हुए हमजातुल वसल की अब जरूरत नहीं रही। लेकिन इतने भी इंसान को वो नहीं होना चाहिए कि जरूरत पड़ी तो हमजातुल वसल को बुला लिया था, अब जरूरत नहीं तो उसे कहा जाओ, सही है ना। तो हमजातुल वसल को कहा जाएगा कि आप तशरीफ रखें, बस आपकी हरकत जो है वो हट जाएगी, ठीक है। तो गोया हमजातुल वसल अब आपके पास अलिफ की सूरत में लिखा हुआ रह जाएगा। पढ़ेंगे जालिकल किताब ही, लेकिन लिखते वक्त हमजातुल वसल अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा। आपके सामने ये लफ्ज आपने पढ़ा, क्या पढ़ा इसको आपने? अशम्स। इससे पहले आ गया वाओ जबर के साथ, तो मिलाकर क्या पढ़ेंगे? वशम्स। तो वशम्सी वदुहाहा। तो वो सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में आपको सब नजर आएंगी। अच्छा जी, एक दो पॉइंट्स हम जरा नोट कर लें पहले। ठीक है जी, एक पॉइंट हमारे पास सबसे पहले ये है, अल इज इक्वल टू दी। ठीक है, यानी जैसे हमारे पास इंग्लिश में हम लिखते हैं अ बुक में एनी बुक, तो फिर यानी कोई सी भी किताब, यानी यहाँ पे किताब आपके पास क्या है? नकरा, तो मैंने उसको लिखा किताब। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है द बुक, तो फिर आपके पास क्या है? स्पेसिफिक बुक, किसी खास किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर हम इसको अरबी में हम इसको कैसे लिखेंगे? अल किताब। ठीक है जी, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद ये वाला जो सर ने अभी करवाया है कि अगर आपके पास अल से पहले कुछ भी आ जाए, कोई लफ्ज आ जाता है, और फिर ये हरूफ कमरी और शमसी वाला मैं आप लोगों को बाद में करवाती हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया जी। लफ्ज आ जाए तो मिलाकर पढ़ते हुए, यानी फिर हम मिलाएंगे इसको। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम? अल का हमजा वसल पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा तो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा बगैर जबर के। ठीक है, मिसाल हमारे पास क्या है जी? हमजा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना? नो, कुरानी की नो है, मिस। एग्जांपल देखें। जालिकल किताब। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हमजतुल वसल को पढ़ूंगी नहीं, सूरत बकरा की आयत है, दूसरी आयत है। तो उसमें आपके पास हमजतुल वसल हमने, या हमजा वसल भी इसको बोलते हैं, हमजतुल वसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जालिकल किताब हमने हमजा वसल लिखा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं। और लिखा कैसे? बगैर जबर के। ठीक है, एक मिसाल ये। और दूसरी आपके पास सूरह शम्स, वशम्सी वदुहाहा। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी हमजतुल वसल लिखा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है। लाम के ऊपर इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाम को हमने पढ़ना नहीं है। और शीन के ऊपर जो है वो शद आ गई है, तो वशम्सी। ठीक है जी, ये दो एग्जांपल। अच्छा जी, अब ये आप पॉइंट आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी मोहित अली, हो गया आपका? आपने इसलिए हैंड रेज किया है या कुछ पूछने के लिए? मैम वो मैंने आपको ये बताना था कि जो हम्म। पहली वाली आपने बताई थी ना, वो क्या बेटे? पहले वाली क्या चीज जो बेटे? लेटर्स है ना 14, हम्म। जो अल को बोलते हम्म। हैं जिनके साथ, जी वो जी। पहले वाले में है कि काफ, लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, जी जी, शीन बिल्कुल है। सही आपने, जी बिल्कुल सही आपने पहले पहचाना। वाले को किताब पढ़ेंगे, अल हाँ। जालिकल किताब पढ़ेंगे, और दूसरे वाले को हम्म, वशम्स। बिल्कुल सही है, सही पहचाना आपने। अभी वो भी मैं लिखवाती हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लें। जी ब्रदर मिनहाज। अच्छा, आपने जी क्वेश्चन बस। पूछा था कि हमजा, हमजा जो है वो हमारे पास हरूफुल हिजा में नहीं आता। हरूफुल हिजा हमारे पास 14 है, गुन में नहीं आता। ये हमने शुरू में पढ़ा था कि हमजा जो है वो जी, असल में अलिफ होता है और तो हरकत के उसके साथ ऊपर, होता है। तो इसके ऊपर कौन सा उसूल अप्लाई होगा, कमरी का या शमसी का?
उसके ऊपर जो है वो कोई भी असूल नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो हरूफुल हिजा में नहीं आ रहा। हरूफुल हिजा में हमारे पास अलिफ आता है, हमजा नहीं आता। तो अगर उस्ताद को हमें स्पेसिफाई करने के लिए, यानी द टीचर को स्पेसिफाई हम्म। करने के लिए, अब उसके वो तो अल सबसे पहले उस्ताद, हमने बढ़ जाते हैं। अलिफ, तो अलिफ के तो हमने हिसाब से अब उसको कमरी चेक हरूफ से करेंगे। लगा दिए। अलिफ के हिसाब से चेक करेंगे उसको। हक का खौफ, काफ, काफ के साथ अलिफ आया ना, तो अलिफ के हिसाब से चेक होगा। अल उस्ताद, अल उस्ताज उसको पढ़ेंगे। हमजा तो वो तब बन रहा है ना कि उसके ऊपर वो हरकत की वजह से हम उसको हमजा कहते हैं। अगर मैं हरकत हटा दूं, अब जैसे यहाँ पे भी हमारे पास है अल किताब, काफ के नीचे जेर है, इसके ऊपर जबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो एक उसका एक स्पेसिफिक एक नेम उसका बन जाता है ना। तो रूल आपके पास अलिफ का हम चेक करेंगे। मोहित बेटे अपना कैमरा ऑफ करें। आपका कैमरा क्यों ऑन हो जाता है? बेटे आप कैमरा अपना ऑफ रखा करें। आपकी ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड हो रही होती है और ये अपलोड होती है यूट्यूब पे, तो कैमरा अपना ऑन मत किया करें। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या रह गया, 5 मिनट मुश्किल से रह गए। अच्छा, ये बाकी जो है वो हरूफ शमसी और कमरी वाला जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल लिखवाऊंगी। ये आज के लिए आपके इतने ही नोट्स, ठीक है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सर आगे क्या बताने लगे हैं। चलो बात समझ में आ गई। अब एक और अहम बात करके मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है तकरीबन। और अहम बात यह है कि अल, इन्होंने सवाल किया था कि अल के माना हम क्या करेंगे। यह तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक करने के लिए आता है, खास करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई माना तो होने चाहिए ना, जिससे हमें मीनिंग्स पता चले, थोड़े बहुत अंदाजा हो जाए। तो अल के दो मोटे मीनिंग्स आपने याद रखने हैं, दो मोटे मीनिंग्स जो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ते हुए। एक माना मैंने आपको बता दिए हैं, अल के एक माना है खास, ठीक है, यानी कोई खास, किसी खास की बात हो रही है। और अल के एक माना है, उसके लिए आपको एक मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके सामने इंग्लिश का एक जुमला लिख रहा हूं और आपसे मैं सवाल करूंगा कि यहां पर दी के या दा के क्या माना है। सही जुमला है, द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। अब द काउ लगा हुआ है ना, अब द काउ के माना क्या है, खास गाय। अगर आप तर्जुमा करें दा का माना खास, तो इसका क्या मतलब है, खास गाय दूध देती है, आम गाय दूध नहीं देती। इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन क्या ऐसा है, इस जुमले का क्या मतलब है, तमाम गायें दूध देती हैं। द काउ गिव्स मिल्क का मतलब है तमाम गायें दूध देती हैं। फॉलो कर रहे हैं ना। तो गोया अल दी के इक्विवेलेंट ही है ना। तो जहां भी अल आएगा वहां आपने जहन में रखना है, एक तो मुराद हो सकता है कोई खास की बात हो रही है, या फिर तमाम की बात हो रही है। किसी खास की बात हो रही है या तमाम की बात हो रही है। और मैं प्रूव करता हूं, सूरतुल फातिहा पढ़नी शुरू की आपने, क्या लिखा होता है, अलहम्द। तर्जुमा क्या मिलता है, तमाम तारीफ। तमाम के लिए कोई लफ्ज है, तमाम के लिए कोई लफ्ज है नहीं। कहां से लिया आपने तमाम का मफहूम, इस अल के जरिए से कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह तो नहीं ना कोई खास तारीफ अल्लाह के लिए है। तर्जुमा क्या है, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए।
और ये जो हमद का लफ्ज है ना, इसको भी जरा नोट कर लें। हमद का लफ्ज जो है, इसके जी माना मोहित, सिर्फ आपने तारीफ हैंड के रेज नहीं किया है। हुआ है। यहाँ पे मैम हम जो लिख लेते। लिखे हैं ना उन्होंने, द काउ गिव्स मिल्क, हम्म इसमें जिसमें उन्होंने कहा है ना, वो किसी खास काऊ की बात नहीं कर रहे, वो बात तो किसी खास काऊ की हम्म बात कर रहे हैं, लेकिन उस काऊ, लेकिन यानी जो बात बता रहे हैं ना काऊ के बारे में, वो हर काऊ के अंदर होती है। जी जी, बस बात वो किसी खास की स्पेसिफिक नहीं कर रहे। काऊ की कर रहे होती है। नहीं, बात किसी खास काऊ की नहीं कर रहे, अल के आपको मीनिंग बता रहे हैं। अल का एक मीनिंग तो आपके पास आ गया, खास, स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, जैसे हमने ये एग्जांपल दी। ठीक है जी, अल का दूसरा मीनिंग आपके पास क्या आ गया? तमाम, ऑल। ठीक है, ये भी आपके पास अल का मीनिंग है। ठीक, जैसे अब यहाँ पे जो सर ने एग्जांपल दी थी, द काउ गिव्स मिल्क, तो वो सारी गायें, यानी हर गाय दूध देती है ना, ऐसी तो नहीं है कोई खास, कोई हम कहेंगे जी नहीं सफेद रंग की देती है या ब्राउन कलर की देती है, कोई खास है नहीं, सब गायें दूध देती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आपने क्या दी, सर ने दी कुरान से, अल्हम्दु। ठीक है, अल्हम्द की हम क्या तर्जुमा करते हैं? तमाम तारीफें, ऑल प्रेज, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, यहीं से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है, और ये जितने नोट्स हमारे हुए हैं ये भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।